हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल और आज हम पढ़ेंगे सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट के स्टेट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो अब वो मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी एक्साइटेड स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पे हम तीन और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट, और इसके बाद इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बताऊंगी। पहले हम डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ सिंगलेट, व्हाट इज़ डबलेट एंड व्हाट इज़ ट्रिपलेट। ठीक है, तो सिंगलेट स्टेट वो होती है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो हम इसको रेफर कर सकते हैं एक सिंगलेट स्टेट की तरह। ठीक है, डबलेट स्टेट वो होती है जहाँ पे वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एटलीस्ट देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डबलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट वो होता है जहाँ पे टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट इज दैट इन विच टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो अब ये अनपेयर्ड और पेयर्ड हम किस जगह के इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे। सो जो हमारा बॉन्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, जो बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, उस बॉन्ड के अंदर जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपने ग्राउंड लेवल से उठ के किसी और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। ठीक है, सो हम ग्राउंड लेवल को हम एक S0, ठीक है, ये S0 हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में रहते हैं। आपको पता है दैट देयर इज स्पिन इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, सो ओवरऑल स्पिन इज 0। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं। लेकिन जब इनको एनर्जी दी जाती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे वो फोटोकेमिकल एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, जब हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है कि ये किसी अपर लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, किसी अपर लेवल पे जाते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ उठ के अपर लेवल पे जाता है, ठीक है, वन स्पिन इज़ अपवर्ड, वन स्पिन इज़ डाउनवर्ड, तो इस तरह का जो दिस इज़ कॉल्ड सिंगलेट वन। ठीक है, S1 लेवल, ये इसका दूसरा एनर्जी लेवल हम बना रहे हैं। ठीक है, सिंगलेट में ही दिस इज द अनदर वन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, S0 ग्राउंड स्टेट थी, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब जब क्या होता है, जब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड स्टेट में कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों और यहाँ से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट कर जाता है टू द एक्साइटेड लेवल। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड लेवल पे माइग्रेट करता है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं डबलेट। ठीक है, दैट कंडीशन इज नोन एज डबलेट। और जब तीसरी कंडीशन हमारी ट्रिपलेट का जो एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दैट ग्राउंड स्टेट में तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन तो सेम इसी तरह से होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो आफ्टर एक्साइटेशन सेम स्पिन ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, यानी कि या तो दोनों की दोनों अपवर्ड स्पिन होंगी या फिर दोनों डाउनवर्ड स्पिन हों। अगर सेम स्पिन ऑक्यूपाई कर लेते हैं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यहाँ पे समझ लिया दैट पेयर्ड होंगे। अगर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एज इन द ग्राउंड स्टेट तो हम उसको कहेंगे सिंगलेट स्टेट। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उठ के एक्साइटेड स्टेट पे आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, और जो कि तब यहाँ पे ये अनपेयर्ड होगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, तब हम इसको कहेंगे डबलेट स्टेट। और यहाँ पे जो थर्ड वाली है कंडीशन ट्रिपलेट, उसमें क्या होगा कि जो स्पिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट के, वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाके क्या करेंगे, अपना उनमें से एक का स्पिन कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक का स्पिन कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, दोनों या तो अपवर्ड स्पिन या तो डाउनवर्ड स्पिन में आ जाएंगे। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ये तो हुआ इसका सिंपली एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट, लेकिन जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बेस्ड है स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे। ठीक है, सो हमें पता है दैट ओवरऑल स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, इसका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड कैपिटल S दैट इज स्पिन
multiplicity is given by 2s plus 1, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है हम इससे कैलकुलेट करते हैं। अगर स्प्लिन कैपिटल एस की वैल्यू एस इज इक्वल टू 1 आता है तो वो सिंगलेट स्टेट होती है, एस इज इक्वल टू 2 आता है तो डबलेट स्टेट होती है, और एस इज इक्वल टू 3 आता है तो ये ट्रिपलेट स्टेट होती है। सो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट अगर s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 में हम इस तरह के इलेक्ट्रॉन रखें, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, दोनों ग्राउंड स्टेट पे हैं, तो क्या होगा, ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। जब हम इस जीरो को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू 1, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट हेयर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह हम डबलेट स्टेट का निकालते हैं। डबलेट स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, हमने अभी क्या बात की कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेटेड टुवर्ड्स द एक्साइटेड लेवल, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करेंगे, और दैट इज प्लस हाफ और माइनस हाफ जो भी होगा, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज प्लस हाफ, क्योंकि वो एज इट इज जाएगा। जब हम प्लस हाफ वैल्यू रखेंगे 2s प्लस 1 में, तो हमारी s कैपिटल S की वैल्यू आती है 2, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है डबलेट स्टेट को। तीसरी कंडीशन है S3, ठीक है, ट्रिपलेट कंडीशन। ट्रिपलेट कंडीशन में क्या है, हमने क्या कहा था, 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के होंगे। सो जब 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में आएंगे तो स्मॉल s इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है, टोटल स्पिन इज इक्वल टू स्पिन ऑफ फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 1, ओके, इक्वल्स टू 1। तो यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज 3। सो मैथमेटिकली वी कैन से दैट इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1 देन इट इज सिंगलेट, इफ इट इज 2 देन इट इज डबलेट, और अगर 3 है तो ये ट्रिपलेट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द all to find the excited state of molecule whether it is singlet, doublet और triplet। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली आपके पास 2 ही स्टेट आती है, क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या कोई लोन पेयर एक्साइट होकर किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाता है तो उसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट करते हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं, अगर ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से है और अगर वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स उसी स्पिन के साथ एक्साइट होते हैं जो उनका ग्राउंड स्टेट पे था, GS पे था, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पे भी अगर उनका स्पिन सेम रहता है तो हम इनको कहेंगे दीज आर द सिंगलेट टाइप ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है, दिस इज द सिंगलेट टाइप ऑफ एक्साइटेशन। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट में स्पिन जो है वो अपने पेयर्ड फॉर्म में थे, ठीक है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ अपोजिट स्पिन में थे, और एक्साइटेड स्टेट में आने पे अगर इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाए, तब हम उस कंडीशन में इन दोनों को या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड लिखेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम उसको कहते हैं ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट एनर्जी लेवल इज क्वाइट अ लिटिल बिट लोअर देन द सिंगलेट एनर्जी लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्पिन रोटेट करने में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज़ कर देता है। इसीलिए ग्राउंड स्टेट तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए S0 ही होगी, लेकिन S1 एनर्जी यानी कि सिंगलेट एक्साइटेशन का फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा अपर लेवल पे होता है, थोड़ा हायर एनर्जी पे होता है, जबकि ट्रिपलेट का जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है T1, ठीक है, ये थोड़ा लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है। सो देयर इज अ लिटिल बिट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द S1 एंड T1। S1 इज द फर्स्ट एक्साइटेशन सिंगलेट एक्साइटेशन एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एंड T1 इज द फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेशन लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो अब हम बात करेंगे फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल की इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, टिल देन बाय।